आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत की बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्गुमेंट सुनने वाली है और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या ईसीआई ने एसआईआर के मैटर में इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने जजमेंट्स पर क्वेश्चन उठा दिए हैं। क्या ये सिर्फ बिहार के इलेक्टोरल रोल्स का मामला है या फिर ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुका है जहां कोर्ट, कमीशन और सिटीजनशिप के बीच की बाउंड्रीज ब्लर होती जा रही है। क्योंकि रिसेंटली जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं ईसीआई द्वारा, उनका इम्पैक्ट सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में पूरे मामले को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की हियरिंग में क्या हो सकता है और रिसेंटली ईसीआई की तरफ से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने क्या शॉकिंग बातें सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी है। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के चैलेंज पर सुनवाई कंटिन्यू की थी। ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी अपीयर हुए और उन्होंने वही लाइन स्ट्रांगली रिपीट की जो पिछले कई हियरिंग्स में उन्होंने कही है कि ईसीआई हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू वेरीफाई सिटीजनशिप व्हाइल ड्राफ्टिंग इलेक्टोरल रूल। और यहीं से सबसे पहला टेंशन पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि नॉन सिटीजन्स को वोट करना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का काम ईसीआई का है या फिर किसी और अथॉरिटी का। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को ये अश्योर किया कि अगर किसी का नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जाता है ड्यू टू डिस्प्यूटेड सिटीजनशिप तो उसके कोई और कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। उन्होंने क्लियरली कहा कि डिस्प्यूटेड सिटीजनशिप कैरीज नो कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड द रिमूवल ऑफ अ नेम फ्रॉम द रोल। मतलब ना डिटेंशन, ना डिपोटेशन, ना फॉरेनर ट्रिब्यूनल का ऑटोमेटिक रेफरल, सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाना। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिटीजनशिप पर ओपिनियन देने लगती है तो रिपल इफेक्ट्स अनअवॉइडेबल हो जाते हैं। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपने आर्गुमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा डेडिकेट किया एक पुराने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को डिस्टिंग्विश करने में, लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995। अब पिटिशनर्स का आर्गुमेंट था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ईसीआई सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि पिटिशनर्स इस जजमेंट पर गलत रिलायंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केस फैक्चुअली बिल्कुल अलग था। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस वहां उन वोटर्स के कंटेक्स्ट में थे जो ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में थे, और वो भी एक स्पेशल रिवीजन के तुरंत बाद। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने ये भी हाईलाइट किया कि लाल बाबू हुसैन का इशू पुलिस के थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड था, ना कि ईसीआई के थ्रू। उन्होंने कोर्ट से कहा कि बिहार का एसआईआर एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता है, इसलिए उसे सेम स्टैंडर्ड से जज नहीं किया जा सकता। यानी एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा था वो आज के बिहार एसआईआर पर अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल इम्प्लीकेशन आता है। अगर ईसीआई ये कह रही है कि पुराने जजमेंट का कंटेक्स्ट अलग था, तो क्या वो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि आज के सिनेरियो में कोर्ट का पुराना रीजनिंग ऑब्सोलीट हो चुका है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कोर्ट के सामने है और इसी वजह से ये केस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का केस बन गया है। अब व्यूअर्स, इस हियरिंग में सीजे सूर्यकांत के साथ मौजूद जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक क्रूशियल क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या ईसीआई को किसी वोटर का नाम हटाने से पहले फॉरेनर ट्रिब्यूनल के डिसीजन का वेट करना चाहिए। इस सवाल पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट्स का सहारा लिया था। उन्होंने आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 16 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का रेफरेंस दिया। कहा कि वोटर एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते वक्त ईसीआई को सिर्फ 3 चीजें देखनी होती है: whether a person is a citizen, whether they are over the age of 18 and whether they are disqualified on grounds of non-residence or unsoundness of mind। उन्होंने इसको 3 limbs कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोट इन्वोक करते हुए कहा कि इनके अलावा कोई भी कंसिडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रेन के खिलाफ होगा। हालांकि इस पॉइंट पर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने इंटरजेक्ट किया, कोर्ट को रिमाइंड किया कि पिटिशंस नॉन सिटीजन्स को वोटर लिस्ट से हटाने को चैलेंज नहीं कर रहा है। रियल इशू ये है कि सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का रोल किस अथॉरिटी के पास होना चाहिए। क्या ईसीआई सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या फिर उसे कौन सी जुडिशियल पावर्स भी मिलने चाहिए। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी का रिस्पॉन्स काफी फर्म था। उन्होंने कहा कि द ईसीआई बेयर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू डिटरमाइन सिटीजनशिप बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग अ पर्सन एज एन इलेक्टर। और फिर उन्होंने फिर से अश्योर किया कि इस डिटर्मिनेशन का कोई और कोलैटरल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। सेक्शन 16 को साइड करते हुए उन्होंने बोला कि सिटीजनशिप एक प्राइमरी ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, इसलिए ईसीआई इसे इग्नोर नहीं कर सकती। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने 2002 के इलेक्टोरल रोल्स को एक हाई प्रोवेटिव वैल्यू दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2002 में भी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था
और उस वक्त जो रूल्स प्रिपेयर हुए उनको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी बेस माना जा रहा है। जो वोटर्स ऑलरेडी 2002 के रूल्स में थे उनको सिर्फ एक प्री फिल्ड एनमरेशन फॉर्म साइन करना था। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs का रोल काफ़ी एक्सटेंसिव था। डोर टू डोर वेरिफिकेशन, फॉर्म्स अपलोड करना और लोकल लेवल पर क्रॉस चेकिंग। उन्होंने ये भी कहा कि जून 2025 तक जो समरी रिवीजन के थ्रू इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर हुए उनको भी सिमिलर बेनिफिट दिया गया। मतलब अगर कोई वोटर ये इस्टेब्लिश कर सकता है कि उसका लिंक 2002 के रोल से है तो उसे एडिशनल प्रूफ देने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वोटर के पेरेंट 2002 के रोल्स में लिस्टेड थे तो उस वोटर को अपना बर्थ प्रूफ सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पॉइंट ECI रिपीटेडली हाईलाइट कर रही है टू शो दैट द प्रोसेस इज नॉट एक्सक्लूजनरी बाय डिफॉल्ट। और जब बात आती है उन 11 डॉक्यूमेंट्स की जो बिहार SIR के लिए मैंडेट किए गए हैं तो सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने क्लैरिफाई भी किया कि डॉक्यूमेंट्स हर वोटर से नहीं मांगे जा रहे, सिर्फ उन केसेस में जब ना वोटर का नाम और ना ही उसके पेरेंट्स का नाम 2002 के रूल्स में हो। इसको उन्होंने लिबरल एंड सॉफ्ट टच अप्रोच कहा है, लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि डॉक्यूमेंट हैवी प्रोसेस ग्राउंड लेवल पर काफी इंटिमिडेटिंग होता है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए। फिर आई आर्ग्यूमेंट्स का सबसे पॉलिटिकल और इमोशनली चार्ज्ड हिस्सा। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने उन क्लेम्स को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया जिसमें कहा जा रहा था कि SIR का पर्पस वोटर्स को डिसइंफ्रेंचाइज करना है। उन्होंने कोर्ट के सामने एक डेटा पॉइंट रखा। 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट हुए, लेकिन उनमें से किसी ने भी ECI के पास अपील फाइल नहीं की, किसी ने हाई कोर्ट अप्रोच नहीं किया और किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। उन्होंने कहा कि पिटिशनर्स एक्सक्लूजन और डिसइंफ्रेंचाइजमेंट को मिक्स कर रहे हैं, जबकि दोनों अलग चीजें हैं। एक्सक्लूजन कई वजह से होता है, डेथ, माइग्रेशन, डुप्लीकेशन, और ये सिर्फ सिटीजनशिप से लिंक्ड नहीं है। उन्होंने एक शार्प रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा, व्हाई इज इट दैट द पिटिशनर वांट्स द डेड पीपल ऑन द वोटर लिस्ट? व्हाई डू दे वांट दोज हु हैव परमानेंटली शिफ्टेड? और फिर उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि शायद कोई सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अब पास्ट की हियरिंग्स में जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक डायरेक्ट सवाल भी पूछा था कि क्या इन 65 लाख वोटर्स में से किसी का नाम स्पेसिफिकली सिटीजनशिप ग्राउंड्स पर डिलीट हुआ है? और शायद इसी सवाल का जवाब अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में हियरिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो आज की कोर्ट हियरिंग में CJ सूर्यकांत के सामने और क्या नई बातें रखी जा सकती है, वो सब देखने और जानने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।